एप्पल आलमंड केक, सिंपल टी टाइम केक बनाएंगे, वो भी होल व्हीट आटा, जैगरी, एप्पल्स और बादाम के साथ। इस केक को हम बनाएंगे बिना अंडों के साथ और इसे हम बनाएंगे थोड़े से हेल्दी वे में, और साथ में ये केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है। तो चलिए आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एप्पल आलमंड केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने ओटीजी को प्री हीट पर लगा देंगे। इसे हम 180 डिग्री पे 8 से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। हम एक एप्पल लेंगे और उसका हम छिलका उतार देंगे। अगर हम पील के बिना एप्पल का इस्तेमाल करते हैं केक में तो केक का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। सो प्रेफर यही रहेगा कि आप एप्पल का पील निकाल दें केक में ऐड करने से पहले। एप्पल ऐड करने से ओवरऑल टेस्ट और अरोमा एनहांस होता है केक का। इस सेब को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और एक बोल में निकालकर हम इसे साइड पे रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा बोल। इस बोल में यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप फ्रेश दही। आप यहाँ पर दही ठंडी मत लेना, दही को एकदम से रूम टेम्परेचर पे आने देना, उसके बाद दही का इस्तेमाल करना। और उसी के साथ डालेंगे 1/4 कप जैगरी पाउडर। यहाँ पर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में डालेंगे 1/4 कप ऑलिव ऑयल। अगर आपको ऑलिव ऑयल नहीं इस्तेमाल करना तो आप उसके बदले में बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को हमें बहुत ज्यादा स्मूथ और क्रीमी बनाना है और अच्छे से विस्क करेंगे। हमें ऑयल, गुड़ और दही को अच्छे से क्रीम करना है, विच विल हेल्प इनकॉर्पोरेट एयर हमारे इस मिक्सचर में और केक को बनाएगा बहुत ही लाइट और फ्लफी। यहाँ पर ये मिक्सचर अच्छे से स्मूथ और फ्लफी हो चुका है। अब हम एक छन्नी लेंगे, इस बोल के ऊपर रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप होल व्हीट आटा और उसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, दालचीनी, और साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून नमक, और इसे अच्छे से छान लेंगे। छानने से ये केक लाइट और ज्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा इसमें, और साथ में अगर कोई लम्स हुए आटे में वो भी निकल जाएंगे। छानने के बाद हम हल्के हाथों से इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इन्हें बिल्कुल हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम कटे हुए एप्पल्स इस बैटर में डाल देंगे। यहाँ पर हम थोड़े से एप्पल्स बचा लेंगे ऊपर डालने के लिए। बाकी सब एप्पल्स इस बैटर में डालकर हम इस बैटर को फिर से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इस केक का बैटर हल्का सा गाढ़ा है। अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पर डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून दूध और इसे भी अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इस बैटर में। जब भी आप केक बनाएं, केक को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर बनाएं, एक वेट और एक ड्राई। इससे केक बहुत ही फ्लफी और मॉइस्ट बनता है। अब हम यहाँ पर थोड़े से बादाम कटे हुए भी डाल देंगे, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 टेबलस्पून इस बैटर में, और फिर से हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा केक का बैटर बनकर तैयार है। अब हमें जिस मोल्ड के अंदर इस केक को बेक करना है उस केक मोल्ड को ऑयल या घी से ग्रीस कर देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा भी स्प्रिंकल कर देंगे। इससे मोल्ड पर डस्टिंग अच्छी हो जाती है और केक हमारा मोल्ड पर चिपकेगा नहीं। जब आप केक को मोल्ड से निकालेंगे तो ये केक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप केक के मोल्ड पर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इस केक मोल्ड में अपना तैयार किया हुआ बैटर पोर करेंगे। ये केक बहुत ही इजी, सिंपल और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बारी तो आप जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात है ये केक बहुत हेल्दी भी है। स्पैचुला की मदद से हम इस केक के बैटर को ऊपर से स्मूथ कर देंगे और फिर उसके बाद बचे हुए एप्पल्स इस केक के ऊपर डाल देंगे। एप्पल्स को हम चारों तरफ इस बैटर के ऊपर डालेंगे।
एप्पल्स डालने के बाद इस स्पैचुला के साथ हम इन एप्पल्स को हल्का सा प्रेस कर देंगे बैटर के अंदर, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कटे हुए बादाम। अगर आपको बादाम नहीं पसंद तो आप बादाम को रिप्लेस कर सकते हो काजू या वॉलनट्स के साथ। अगर आप नट्स नहीं खाते तो आप कंप्लीटली इन नट्स को अवॉइड भी कर सकते हो इस रेसिपी में। ये केक बिल्कुल तैयार है ओटीजी में जाने के लिए। अब हम इस केक को 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपना केक भी चेक कर लेते हैं। इस केक को हम निकाल लेंगे ओटीजी में से। आप टूथपिक या नाइफ की मदद से इस केक को चेक कर सकते हो कि ये केक हमारा कंप्लीटली बेक हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है और इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा भी कर लिया था, और उसके बाद मैं इसे इस केक मोल्ड में से निकाल रही हूँ। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है हमारा केक। अब हम इसे काट भी लेते हैं। जब भी आप केक बनाएं उस केक को अच्छे से ठंडा करना, ठंडा होने के बाद ही उस केक को काटना। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये केक कितना परफेक्टली बेक हुआ है, कितना फ्लफी और कितना जालीदार ये केक बना है। और साथ में खाने में ये केक एकदम से परफेक्ट, डिलीशियस और बहुत ही बढ़िया बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज जरूर ट्राई करना, और साथ में प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।